छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग से क्लास लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अर्थात वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। 511, 255, क्वेश्चन मार्क 63, 31, 15, 7। क्या आएगा देखिए इसमें। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन भाई। दी गई श्रेणी कैसी है, 511 से 555 कैसे बनी। तो देखो 511 में से एक घटा दिया हमने, तो कितना हुआ ये 510 में, फिर 2 से भाग दे दिया तो ये आया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 हो गया। इसी प्रकार 255 में से एक घटाया तो 254, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127 आया, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर है। अब अगला देखते हैं क्रम बनना है या नहीं। यदि हम 127 में से एक घटा दें तो 126, 2 से भाग लगाएं से 2 छक्के 12, 2 तिया 6 आ गया। क्रम सही बनना है ना बिल्कुल। ऐसे 63 में से एक गया, 62 में 2 से भाग लगाया, 31 आ गया, 2 तिया 6, 2 एकम 2। और इसी प्रकार 31 में से एक गया, 30 हो गया, 2 से भाग लगाया 15। और 7 भी देख लो इसी से, 15 में से एक गया 14, 2 से भाग लगाया 7। तो हमारा कौन सा आंसर है, 127 आंसर बिल्कुल ठीक है। अब विकल्प देखते हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है ना, हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान से देखिए इसमें। अब देखिए इस सवाल के लिए क्या करते हैं हम। 9 8 72, 9 और 8 ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। तो 72 बट्टे 2 कितना है, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 36 आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार इसको करके देखते हैं हम। 10 गुणित 12 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 2 पंजे 10, 12 दूनी 12 पंजे 60, 60 आ गया, बिल्कुल सही। इसी प्रकार 12 गुणा 13, इस क्वेश्चन मार्क को निकालते हैं। 2, 2 से भाग दिया, 2 की 6 बार कटा, 2 छिक्के 12, 13 छिक्के कितना आता है, 78 हुए। 18, 6 और 1 7, 78। ये आंसर है। ठीक है। विकल्प देखते हैं, विकल्प में कौन सा ये। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सवाल, तो लाइक कीजिए जल्दी से, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले इतना काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्न में रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनिए। BEILS क्या आएगा देखो इसमें। तो देखो बी, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, BEIL, यहाँ रिक्त स्थान है S। तो बी कौन से स्थान पर होती है, दूसरे स्थान पर। और ई कौन से स्थान पर, 5 पे होती है। आई 9वें स्थान पर वर्णमाला में, ABCDEFG ऐसे। और एल का स्थान होता है 12वां। और भाई एस का स्थान होता है 19वां। अब यहाँ देखो इनमें कितना अंतर है। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, और इसी प्रकार 3 जोड़े 12। और यहाँ जोड़ेंगे हम 3 4 जोड़ेंगे तो 12 में 4 16 नंबर आएगा। और इसी प्रकार फिर 3 4 3 4 जोड़ते जा रहे हैं, 3 जोड़े 19 बना। अब 16वें नंबर पर वर्णमाला में क्या आता है हमारा, जल्दी से बताइए। 16 में आता है
पी। 16वें नंबर पर कौन सा आता है? पी। ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा भैया सही है? विकल्प ए बिल्कुल सही है। आंसर लगा दो जल्दी से। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 4 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही विकल्प चुनना है। 121, 144, 169 और 225 क्वेश्चन मार्क ही है। अरे इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, बड़ी चुटकियों में कीजिए इसे तो जल्दी से। 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग। और 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग। तो देखो, 11, 12, 13, अगली 14 आएगी क्वेश्चन मार्क पे, क्योंकि 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। तो 14 कितना है? 1696, 196। 14 का वर्ग 196 होता है। तो भैया कौन सा विकल्प है? जल्दी से लगा दो। कौन सा हो गया? विकल्प डी बिल्कुल सही है आंसर। कितना सरल सवाल था ना। हो गया। अगला देखिए तो जी, 5वां प्रश्न देखिए। ये फिगर बना है, दो कैसे संबंधित हैं ऐसे ही तीसरा निकालना है। ठीक है ना। अब देखो, पहले फिगर पे चलते हैं हम। 7, 5, 5 40 बनना है, ऐसे बीच का ही बनाना है। तो क्या करते हैं, देखो, 1 7 में 5 की गुणा की, 7 पंजा 35 और 1 5 जोड़ लिया। ठीक है, 2 5 दे रखे ना, तो कितने हो गए? 40। बीच वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार इसे देखते हैं अब दूसरे वाले को। 8 में 6 की गुणा करिए, 8 से 48, 6 जोड़े, कितना देखते हैं? 8 से 14, 4 1 5, 54 हो गया। मध्य वाली संख्या आ गई। अब इसमें क्या करें, देखो, इसी प्रकार 9 की गुणा करें 7 में, 9 7 63 हो गया, और 7 जोड़ दें। तो 63 में 7 जोड़े, कितना बना भाई? 70। आंसर यही होगा हमारा। मध्य में क्या आएगा? 70 आएगा। अब देखिए जल्दी से विकल्प पे आते हैं, कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो भाई विकल्प डी बिल्कुल सही है आंसर। लगा दो टिक। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अक्षर संख्या संयोजन श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 2B, 4C, 8E, 14H। क्वेश्चन मार्क है यहाँ। क्या करें, देखो, 2B, 4 4C, 8E, ध्यान दो, 14H और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। देखो, 2 में हमने 2 जोड़ दिया, 4 हो गया, और फिर 4 में 4 जोड़ दिया, 8 हो गया। 8 में 6 जोड़ दिया, 8 से 14 हो गए। देखो, सम संख्या जोड़ते जा रहे हैं, 2 4 6 8 जोड़ेंगे, तो 14 में 8 जोड़ी, कितने? 8 4 12, तो 22 हो गया। कितना हो गया? 22। विकल्प में यदि हमने देखा तो देखो 22 से ही मिल गया पहला ए। ठीक है ना। लेकिन वैसे भी देखते हैं, देखो, बी से सी, एक का अंतर बी सी, फिर बी सी डी ई, 2 का अंतर, फिर 3 ए बी सी, सी डी ई एफ जी, एच आ गई तीसरे पर, एच, और इस प्रकार एच, यहाँ 2 जुड़ गए तीसरे नंबर पे, यहाँ चौथे नंबर पर आएगी HIJKL आएगा। तो 22L आया हमारा। क्या आया? 22L। अब विकल्प में देखते हैं कहाँ पर है विकल्प। विकल्प ए आ गया ना सही आंसर हमारा। विकल्प ए बिल्कुल सही है। हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो। अब देखो 7वां सवाल देखें क्या है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित क्रम को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह को चुनें। बी और बी, सी, बी जी, बी और जी, ऐसे रिक्त स्थान है
तो देखो क्या करते हैं हम, देखो बी और बी, यहाँ भी रिक्त है, यहाँ रिक्त है सी, फिर यहाँ रिक्त है बी जी, फिर रिक्त है वी, रिक्त है फिर जी। ठीक है, तो क्या करें भाई, देखो इसके लिए तीन तीन के अलग कर दो, एक दो तीन, तीन एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, इतना हो गया। हाँ तीन, तीन तीन से नहीं बनेगा क्योंकि दो भी हैं, तीन नहीं ले रहे, चार चार लें। यदि कितने हैं देखें, गिने पहले कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, चार चार के बनाते हैं, चार चार के बनाते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो तीन चार। अब क्या करें, विकल्प में सी सभी में दे रखी है ना, तो पहला सी से स्टार्ट करके देखते हैं। सी हो गया ये, ठीक है, सी आ गया, सी डबल और फिर इसे जी कर देते हैं, तो एक सी एक जी और दो बी। ठीक है ना, और तो यहाँ सी आ गया, दो बी के लिए एक बी यहाँ आ गया, तो सी जी डबल बी, मध्य में डबल बी और आसपास सी और जी, इसको जी आ गया तो यहाँ कितना आएगा, बी आएगा और यहाँ सी आएगा। ठीक है ना, तो ये बने हमारा, देखो एक तो सी लिखा है हमने, एक जी लिखा है, एक बी भरा है, एक सी और एक बी, सी जी बी सी बी, सी जी बी सी बी। तो देखो कौन सा विकल्प सही आ रहा है, विकल्प सी जी बी सी बी, विकल्प ए बिल्कुल ठीक आंसर आ गया भाई आपका, हो गया ना, सिस्टम बिल्कुल सही आ गया। हाँ जी, आगे चलो अब 8वां सवाल देखिए, यदि निम्नलिखित संख्याओं को, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या को अंतिम अंक क्या होगा, तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में लगाया जा रहा है तो दूसरी संख्या का अंतिम कौन सा होगा अंतिम, तो देखो सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी इसमें, 287, इससे बड़ी कौन सी है भाई, 394, घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर इससे बड़ी 463, इससे बड़ी 512, इससे बड़ी 958, ऐसे लिख लिया। अब क्या कह रहा है देखो, तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, दूसरी संख्या क्या है हमारी, ये है दूसरी संख्या, कितनी है 394, और इसका भाई अंतिम अंक क्या है हमारा, तो अंतिम अंक क्या है, चार, क्या है चार। तो विकल्प कौन सा सही होगा हमारा, यहाँ ये विकल्प में, विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, 8वें का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं, तो अगला ये, निम्न श्रेणी में आने वाली अगली संख्या चुनिए, 31 37 41 43, कौन सी आएगी देखो इसमें। ठीक है ना, तो इसमें आएगी, ध्यान दीजिए सवाल पर क्या कह रहा है ये, अगली संख्या पूछ रहा है क्या चीज़ इसमें, देखिए देखो 31 कैसी है संख्या, अभाज्य, 31 से अगली संख्या कौन सी है, 37 अभाज्य है, उस 37 से 41, 41 से 43, 43 से अगली संख्या अभाज्य कौन सी होगी, 44 नहीं है, भाज्य है, 45 भी भाज्य है, 46 भी भाज्य है, अगली 47, 47, 47 कैसी है, अभाज्य है।
तो यहाँ आ जाएगा 47 आंसर। देखो अगली संख्या कितनी है? 47 है, क्योंकि श्रृंखला क्रमागत अभाज्य संख्याओं से बनी है। किससे बनी है? अभाज्य संख्याओं से बनी हुई है, ठीक है ना। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अगला देखो, A12, E48, I46, O184। तो कौन सा आएगा अगला? ध्यान से देखिए। तो देखो यहाँ लिखते हैं इसे, A12, E48, I46, O184। 12 में 4 की गुणा करें तो 12 चौक 48 बनता है, और 48 में से 2 घटा दिया तो 46 हो गया। और भैया इसी प्रकार 46 में फिर 4 की गुणा करें तो देखो 4 छिंग 24 का 4 हासिल के 2, 4 चौक 16, 17, 18 हो गया। अब यदि हम 2 घटा दें, क्योंकि यही तो 4 से गुणा करो 2 घटाओ, तो ये होगा 182। 182 कितना होगा? 182 हो गया। 182 हो गया। अरे विकल्प देख लो, 182 किसी में है ही नहीं, पहले विकल्प में है। इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? U 142 है, 82, U 182 है, 182 आ गया, किसी विकल्प में है ही नहीं, आगे मत करो, ठीक है ना। क्यों इतना सोच रहे हो? तो U आ गया, U 182। आंसर हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से फटाफट। अब देखो 11वें सवाल पर आ गए। क्या है 11 में? ध्यान दो। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर श्रृंखला को पूरा करेगा। 3, 9, 27, 81, 243, 729। तो देखो 3, 9, 87, 27, 81, 243, 729। ध्यान दो, 3 गुणा 3 तिया 9, गुणा 3, 9 ती 27, मैं 3 की गुणा करे 81 आया। 3 की गुणा करो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 की गुणा करो भैया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, एक बचा, 3 दूनी 4 1 7। अब फिर 3 से गुणा करो, 729 कितना आया? 3 निम 27 का 7 हासिल के 2 बचे, 3 दूनी 6, 7 8, 3 दूनी 6, 7 8, और फिर 3 सत्ते 21, 2187। आंसर हमारा है 2187। विकल्प में चलते हैं, कौन सा विकल्प सही है भाई? ठीक है, तो विकल्प है हमारा भाई सी, बिल्कुल सही है आंसर। विकल्प सी बिल्कुल सही आया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। खाली स्थान ये दे रखा है, इसमें क्या आएगा देखते हैं जल्दी से, फटाफट करते जाओ इसे। तो देखो श्रृंखला लिखते हैं यहाँ, 6, 12, 20, 30 रिक्त स्थान है यहाँ, और 56 और 72 72। अब देखो यदि हम 6 में 6 जोड़ दें तो 12 होगा, और 12 में यदि हम 8 जोड़ दें तो 20 हो रहा है।
और 20 में 10 जोड़ दें तो 30। अब ध्यान दो, सम संख्या क्रमागत सम संख्या है। 6 के बाद 8 आ गई, 8 के बाद 10 आ गई, और 10 के बाद कितनी आती है? 12 आती है, और 12 के बाद कितनी आती है? 14 आती है, और 14 के बाद कितनी होती है? 16। इसे भी चेक करके देखते हैं। 6 और 6 12, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, सही है। अब यहाँ देखें, 30 में यदि 12 जोड़े तो कितना आया? 42। 42 में 14 जोड़े तो 4 और 2 6, 5 4 1 5 56। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा? 42 आ गया आंसर। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही हो गया हमारा। तो भाई विकल्प हो गया छात्रों हमारा डी। विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर लगा दो। ठीक है, कोई कठिन तो नहीं है सवाल। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 13 पर चलिए। 26 37 48 59 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा? देखिए, श्रृंखला को लिखते हैं। 26 37 48 59 और यहाँ पर बुलाना है क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, ध्यान दो, 26 में हमने 11 जोड़े, 4 1 7, 2 1 3 37 हो गए। भाई 37 में हमने 11 जोड़ दिए तो देखो 7 और 1 8, 3 और 1 4। और 48 में 11 जोड़ दिए, 8 और 1 9, 4 1 5 59। तो भाई 11 ही तो जोड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ भी 11 जोड़ेंगे। 9 और 1 10, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7। कितना आ गया आंसर? 70। कितना आ गया? 70। तो विकल्प कौन सा सही हो गया हमारा? विकल्प ए बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट। मज़े आ रहे हैं ना निकालने में? अगला देखो, 2/3 7/9 12/15 क्वेश्चन मार्क है यहाँ 22/27। देखो, श्रृंखला लिखते हैं। 2/3 7/9 12/15 और यहाँ खाली 22/27। अब देखो कैसे बन रही है। यहाँ हमने 5 जोड़ा, 7 हो गए, और फिर 7 में 5 जोड़े, 7 5 12 होते हैं, और फिर 5 जोड़ देंगे, और फिर 5 जोड़ देंगे। अब चेक करते हैं यहाँ पर, 12 में 5 जोड़े 17 हो गया, 17 में 5 जोड़े 7 5 12, हासिल का 1 तो 22। बिल्कुल सही आया भाई 17 हमारा। अब नीचे की श्रृंखला देखते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ देखो, हमने 6 जोड़ दिए, 3 में 9 हो गए, 9 में 6 जोड़े 15 हो गए, 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 आएगा, और 21 में 6 जोड़ेंगे 27। बिल्कुल सही। तो कितना है भैया आंसर? आंसर हमारा आ गया 17/21। कितना सिंपल सवाल था, ठीक है ना? अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही आ गया हमारा। तो विकल्प हमारा आया सही। तो विकल्प सही है भाई, देखिए हमारा 17/21। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है, 17/21 सही है ना? हो गया। छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। लाइक में क्या जा रहा है, जल्दी से लाइक करो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और नोटिफिकेशन चालू कर लो। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।